तो जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं धनेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एजुकेशन किक पर। तो दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें आपका लगभग 11 क्लास हो चुका है और इसमें आपका 12वां क्लास रहने वाला है। और इसमें हम प्राचीन भारत में पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में लगभग हम 4 क्लास करा चुके हैं, आपका ये 5वां क्लास रहने वाला है। तो चलिए, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कुछ तथ्य बच गया था उसको आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और लगभग आज ख़त्म कर देंगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा पिछले वीडियो में एक नज़र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले विश्व की पहली सभ्यता कौन है उसको पढ़ा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की चौहदी, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, खोजकर्ता कौन है, काल निर्धारण, निर्माता, नामकरण, प्रमुख स्थल पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का जो है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है उससे क्या क्या वस्तु प्राप्त हुआ और उसकी खोज किसने किया था ये भी हमने पढ़ा। और हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी ये भी हमने पढ़ा, ठीक है दोस्तों। सड़क को पढ़ा, उसके जल निकासी प्रणाली को पढ़ा, सामाजिक जीवन को पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने धार्मिक जीवन को पढ़ा, आर्थिक जीवन को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कृषि के बारे में जाना कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि कैसे होता था। उसके बाद हम लोगों ने पशुपालन को जाना, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों आज जानेंगे अंतिम संस्कार की विधियाँ, यानी जो आदमी मर जाता है तो अंतिम संस्कार जो होता है उसकी विधि क्या थी हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो चलिए आइए स्क्रीन पर देखिए। हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार के 3 विधियाँ प्रचलित थी। कौन कौन सी दोस्तों? पहली जो थी विधि वह थी आपकी पुण्य समाधिकरण। कौन सी दोस्तों? पहली विधि थी आपकी पुण्य समाधिकरण, और दूसरी थी आपका आंशिक समाधिकरण, और तीसरा था आपका दाह संस्कार, ठीक है दोस्तों। इन 3 विधियों में सबसे प्रचलित जो विधि थी दोस्तों वह थी आपका पुण्य समाधिकरण, ठीक है। कौन सा? पुण्य समाधिकरण। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फैक्ट्स कह रहा है कि RS-37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा नामक स्थल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि RS-37 है या RS-37 नामक जो कब्रिस्तान है जहाँ पर मुर्दा को दफनाया जाता है वह हड़प्पा नामक स्थल में देखने को मिला है। तो वहाँ पर पूछेगा कि कहाँ देखने को मिला है। RS-37 नामक जो कब्रिस्तान है वह किस स्थल में देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। इसका हो जाएगा आपका हड़प्पा, जगह का नाम हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि युगल सावधान। युगल सावधान कहने का अर्थ है दोस्तों कि जोड़ा जो शव होता है, युगल यानी 2 शव एक साथ। तो ये लोथल से आपके युगल सावधान का प्रमाण देखने को मिलता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट्स कह रहा है कि हड़प्पाई स्थल रोपर से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, ठीक है। जो रोपर है, जो कि ये बता दें आपको कि रोपर जो है आपके ये पंजाब में पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो आप कहेंगे कि एक बार हड़प्पा सभ्यता में आप बताए थे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण बुर्ज होम से मिला है, और आप बता रहे हैं फिर से कि रोपर से मिला है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन में बुर्ज होम रहेगा तो रोपर नहीं रहेगा, अगर रोपर रहेगा तो बुर्ज होम नहीं रहेगा, ठीक है। ये आप तय कर लीजिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमने भी बना दिया है। क्वेश्चन है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो देखिए, यहाँ पर बुर्ज होम है लेकिन रोपर नहीं है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा बुर्ज होम। अगर बुर्ज होम रहेगा तो रोपर नहीं रहेगा, ये बात तय है। आगे बढ़ते हैं। मानव के साथ कुत्ते को, सेम क्वेश्चन है तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रोपर। क्या होगा दोस्तों? रोपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों, ठीक है। आइए जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो है हड़प्पाई स्थल उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि रोपर, ये जो रोपर स्थल है ये पंजाब में है। अभी हमने आपको बताया कि ये जो रोपर स्थल है ये पंजाब में है, और ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। जो रोपर है ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। किसने किया है दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। और यह आज़ाद भारत का उत्खनन प्रथम स्थल है, यानी जो अभी भारत जो हमारा आज़ाद हो चुका है, ठीक है। तो आज़ाद भारत का आप एक बार नक्शा देख लीजिए, और उस आज़ाद भारत में यह जो उत्खनन का उत्खनन हुआ है स्थल का, उसमें ये प्रथम स्थल है रोपर, और ये पंजाब में है और ये सतलज नदी के तट पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट्स है या स्थल है वह है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है।
ठीक है दोस्तों, ये जो आपके आलमगीरपुर है ये आपके कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में ये मेरठ जिला में है दोस्तों। किस जिला में, मेरठ जिला में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है, यानी जिसकी खोज रोपर ने किया है, जो व्यक्ति जो है रोपर की खोज की है, वही व्यक्ति आलमगीरपुर की खोज किया है। ठीक है, तो आपका ये आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला में हिंडन नदी के तट पर। और रोपर कहाँ है, सतलज नदी के तट पर, पंजाब में। आगे बढ़ते हैं, रंगपुर। देखिए दोस्तों, जो रंगपुर है ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। ये रंगपुर जो है आपके गुजरात में है। और ये गुजरात में मादर या भादर एक नदी है, उसी के तट पर स्थित है। और इसकी जो खोज है दोस्तों, यानी रंगपुर की खोज S.R. राव ने किया है। किसने किया है, S.R. राव। जो S.R. राव हैं उन्होंने रंगपुर की खोज किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्थल है दोस्तों धौलावीरा। यानी जो धौलावीरा स्थल है दोस्तों, ये भी आपके गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज दोस्तों J.P. जोशी और R.S. बिष्ट ने किया है। किसने, J.P. जोशी और R.S. बिष्ट ने किया है। और आपको बता दें कि एकमात्र स्टेडियम, यानी एक स्टेडियम का पता जो चला है वह धौलावीरा स्थल से चला है। किस स्थल से, धौलावीरा से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि एकमात्र स्टेडियम का पता कहाँ से चला है, किस स्थल से चला है, तो धौलावीरा से। आगे बढ़ते हैं, राखीगढ़ी। अगला हमारा स्थल जो है वह है राखीगढ़ी। और बता दें आपको कि ये जो राखीगढ़ी है यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। यानी जितने भी भारत में हड़प्पाई स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा प्रांत में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है, घग्गर नदी के तट पर। और इसकी खोज किसने किया है दोस्तों, इसकी खोज की है प्रोफेसर सूरज भान। किसने, प्रोफेसर सूरज भान। किसका, राखीगढ़ी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा स्थल है वह है कोट दीजी। देखिए दोस्तों, जो कोट दीजी है यह पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है। कहाँ है, सिंधु नदी घाटी के तट पर। और इसकी खोज फजल अहमद खान ने किया है। कौन किया है दोस्तों, फजल अहमद खां। किसका खोज, कोट दीजी का खोज। और ये कोट दीजी कहाँ है, सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। ठीक है, अगला जो हमारा स्थल है वह है दोस्तों आपका अगला स्थल सूत्का गेंडोर। तो जो सूत्का गेंडोर है दोस्तों, ये आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर है। जो आपको सूत्का गेंडोर है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान नामक जगह है वहाँ पर दास्क नदी है एक, उसी के तट पर सूत्का गेंडोर स्थित है। और आपको बता दें कि जो ये सूत्का गेंडोर है इसकी खोज R.L. स्टेइन नामक एक विद्वान थे, उन्होंने किया है। जो सूत्का गेंडोर है ये, इसकी खोज जो है दोस्तों R.L. स्टेइन नामक विद्वान ने किया है। और आपको बता दें कि जो सूत्का गेंडोर है ये हड़प्पा सभ्यता के जो चौहदी में सबसे ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, पश्चिमी भाग है सूत्का गेंडोर। और पूर्वी भाग है आपका आलमगीरपुर, और दक्षिणी भाग है दैमाबाद, और उत्तरी भाग है जम्मू कश्मीर का मांडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण। ठीक है, तो पतन का कारण क्या था हड़प्पा सभ्यता का। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, हमारे बातों को अच्छे से सुनिएगा। आपके यहाँ से इस हमारे PDF से या वीडियो से आपको लगभग 70 से 80% क्वेश्चन बनने लगेगा आपके प्राचीन भारत से। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण था उसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। यानी कहने का अर्थ ये है कि कई सारे विद्वान कई कथन दिए हैं, कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं बहुत सारे विद्वान। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल, जो हड़प्पा सभ्यता था वह बाढ़ के कारण उसका पतन हो गया। किसी का मानना है कि बाह्य आक्रमण, यानी किसी के आक्रमण के कारण उसका पतन हो गया। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पतन के कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारण से हुआ है, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। ठीक है, लेकिन इस सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसके
सबसे जो प्रमुख कारण है पतन होने का यानी विलुप्त होने का, उसको सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। किसको दोस्तों? बाढ़ को। ठीक है। और आपको बता दो कि हाल ही के जो आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है, जो खड़गपुर में आईआईटी स्थित है, हाल ही के दिनों में खड़गपुर में एक रिसर्च हुआ है और ये रिसर्च यह बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन है। क्या है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन है। किसने बताया है? आईआईटी खड़गपुर ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आइए दूसरे विद्वान के मत से देखते हैं। सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके और एस आर राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। कौन कौन दोस्तों? सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके ये दूसरे विद्वान हो गए, और तीसरा हो गए एस आर राव। इन तीनों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वह बाढ़ के कारण हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट्स देखते हैं पतन के कारण। अगला हमारा फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों कि गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, जो ये दो विद्वान थे, इनके अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का पतन है ये बाह्य आक्रमण, किसके? बाह्य आक्रमण या आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, उनके कारण या बाह्य आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर का मानना है। ठीक है। अगला हमारा जो विद्वान है वह कह रहा है कि जो विद्वान है अमलानंद घोष और आरएल स्टेइन। ठीक है। कौन कौन से विद्वान है? अमलानंद घोष और आरएल स्टेइन। और इनके अनुसार दोस्तों इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वह हैं एम.आर. साहनी, और इनके अनुसार इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन जल प्लावन के कारण हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो हैं के.यू.आर. केनेडी। इनके अनुसार दोस्तों इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है मलेरिया जैसे महामारी के कारण हुआ है। ठीक है। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि बहुत सारे विद्वानों का बहुत सारा मतभेद था, बहुत सारा कथन था, स्टेटमेंट था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अनेकों प्रकार से हुआ है, और आपको इस हम जानकारी दिए हैं इस वीडियो में। चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य तथ्य हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता पूरा ख़त्म कर देंगे और कल से शुरू करेंगे हम वैदिक सभ्यता। ठीक है। अगला क्लास जो होगा आपका वैदिक सभ्यता का होगा, और उसमें भी हम पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाएंगे। ठीक है। और अच्छे से पढ़ाएंगे। कुछ अन्य तथ्य हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए दोस्तों। इस सभ्यता के अंतर्गत यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो पहला फैक्ट्स कह रहा है, पहला तथ्य कह रहा है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़े ईंट का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि सबसे बड़े ईंट का प्रमाण कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है। और वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? चनहुदड़ो से मिला है। वक्राकार जो ईंट होता है उसका प्रमाण चनहुदड़ो से मिला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों कि चनहुदड़ो एक ऐसी हड़प्पाई स्थल है जहाँ से कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका ये आएगा कि कौन सा ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहाँ से कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है? तो आपका हो जाएगा चनहुदड़ो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट दोस्तों कह रहा है कि इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मिश्रण प्रणाली से अवगत थे क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया था। जो कांसा धातु है, आपको पता भी होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। तो देखिए कांसा कैसे बनता है? कांसा बनता है टीन और तांबा को मिलाकर। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग मिश्रण प्रणाली से अवगत थे, इसीलिए तो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बना दिए। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं ना दोस्तों कि ये लोग जो थे मिश्रण प्रणाली से अवगत थे। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। अगला जो हमारा फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में, भारत में सर्वप्रथम चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य यानी जो चांदी उपलब्धता का साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। यानी जो भारत में सर्वप्रथम चांदी की उपलब्ध यानी चांदी जो उपलब्ध है यहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो फैक्ट्स है कह रहा है, देखिए जितने भी ये सारे हैं, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। यहाँ से परीक्षा में आपके 1 या 2 क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है और बाकी हड़प्पा सभ्यता से आपका बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अगला जो हमारा फैक्ट से कह रहा है दोस्तों कि लोथल से तराजू के जो तराजू का पल्ला होता है, यानी दो पल्ले होते हैं ना तराजू के, तो तराजू के पल्ले का प्रमाण मिला है। और वहीं बटखरा यानी जो वजन करने वाला आता है जिसे किलो या बटखरा कहते हैं, उसका जो प्रमाण है दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला है। और यहाँ से ये क्वेश्चन आपका आएगा कि लोथल से माने जो, या ऐसे भी आ सकता है कि तराजू के पल्ले का प्रमाण किस स्थल से मिला है, तो लोथल से। और बटखरा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट्स है कह रहा है कि मांदी नामक हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो मांदी एक हड़प्पा स्थल है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है या फैक्ट्स है, अगला फैक्ट्स है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगला जो फैक्ट्स है दोस्तों वह कह रहा है कि हाथी दांत पैमाने का प्रमाण लोथल से मिला है। यानी जो हाथी का दांत होता है उसके पैमाने का प्रमाण लोथल से मिला है, ठीक है दोस्तों। अगला फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल, यानी जो वह खाते थे फसल, वह मुख्य फसल जो था गेहूँ और जौ था। और इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए, यानी जैसे हम लोग चीनी का उपयोग करते हैं मिठास के लिए, मीठा खाने के लिए, तो वह शहद का उपयोग करते थे। यानी जो मध होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते से मध या शहद निकलता है, उसका उपयोग करते थे वो लोग मिठास के लिए। और मुख्य उनका खाद्यान्न फसल क्या था दोस्तों, गेहूँ और जौ। क्या था, गेहूँ और जौ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा अगला फैक्ट्स कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी जो आपका मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता में जो अभिलेख पाए गए हैं, उस अभिलेख में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का, मेलुहा। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मेलुहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन बार बार बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कराते हैं बिहार दरोगा का इसी पर चैनल पर, इस वजह से थोड़ा सा आ जा रहा है, तो इसके लिए हमें माफ़ी चाहते हैं। तो अगला जो हमारा फैक्ट्स है दोस्तों कह रहा है कि आग में पक्की हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। यानी जो आग में पक्की हुई मिट्टी होता है, आग में जो मिट्टी पक जाता है जिससे उसको टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है, या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला फैक्ट्स कि हड़प्पाई मोहरों पर शेर का चित्र अंकित नहीं है। देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देखेंगे एसएससी या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि हड़प्पाई मोहरों पर किस जानवर का चित्र अंकित नहीं है। तो उसमें आपका दिया रहता है ऑप्शन में शेर, बाघ या अन्य 2-3 जानवर का नाम दिया रहेगा, ठीक है, उसमें आपका शेर रहेगा। तो जो शेर होगा वही आंसर होगा, यानी शेर का चित्र अंकित नहीं मिला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस सभ्यता के लोग जो थे शेर से परिचित नहीं थे, यानी वह शेर के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वह जैसे मोहर जो था उनके मोहर पर चित्र अंकित नहीं था, ठीक है। बाकी जानवरों का चित्र मिलता है, शेर का नहीं मिलता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट से कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो से वृषभ आकृति वाली मोहरें मिली है। जो हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो है वहाँ से वृषभ आकृति वाली मोहर मिली है, ठीक है। अगला जो फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा में शव यानी मुर्दा को दफनाने एवं मोहनजोदड़ो में शव को जलाने के प्रचलन था। यानी कहने का ये अर्थ है दोस्तों कि जो हड़प्पा जो स्थल था वहाँ पर शव को यानी लाश को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था, और इसी का जो इस प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। हड़प्पा में शव को दफनाने का और मोहनजोदड़ो में शव का जलाने का, ठीक है। यानी दफनाने कहने का अर्थ ये है कि हड़प्पा में लाश को मिट्टी के अंदर दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में आग से जलाया जाता था, यानी जैसे अभी हिंदू धर्म में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अलंकृत हाथी मनके बनाने के कारखाने गुड़िया
इत्यादि का प्रमाण चंद हुदड़ों से मिला है। जो अलंकृत हाथी है यानी सज धज हाथी और मनके बनाने यानी मिट्टी का घड़ा बनाने का कारखाना और गुड़िया जो गुड़िया होता है खेलते हैं लोग, उसका प्रमाण जो है चंद हुदड़ों से मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फैक्ट्स कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में जिस दो भारतीयों का नाम आता है अग्रणी, वह है दयाराम साहनी और दूसरे हैं आपके राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट से कह रहा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे पुरातत्वविद हैं जो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए। जिसे पुरातत्व जो हड़प्पा में थी है अलेक्जेंडर कनिंघम है सॉरी, तो उन्हें पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे एक ऐसा पुरातत्वविद थे जो हड़प्पा सभ्यता को महत्व को नहीं समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट से कह रहा है दोस्तों कि दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पाई स्थल था। ठीक है, अस्थाई हड़प्पाई स्थल है। तो दधेरी जो है वह पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दधेरी एक प्रवर्ती है हड़प्पाई स्थल, वह पंजाब में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतया अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतया अर्थव्यवस्था पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट्स कह रहा है कि नर्तकी के कांसे की मूर्ति यानी जो नर्तकी जो होता है नाचने वाली, उसकी कांसे की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, एक शिल पर बैठे योगी की प्रतिमा इत्यादि जो प्रमाण है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट से कह रहा है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, इसका प्रमाण जो है हड़प्पा नामक स्थल से मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का प्रमाण किस स्थल से देखने को मिलता है, तो आपका हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की देन। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की देन यहाँ क्या क्या था, देखिए आगे आइए जानते हैं अच्छे से। देखिए, जो भारत में नागरिकरण के पहला साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, नागरिकरण के पहला जो साक्ष्य है दोस्तों वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, सड़क, महिलाओं का सम्मान इत्यादि हड़प्पा सभ्यता की देन है। यानी कहने का अर्थ है कि बहुदेववाद कहने का अर्थ है कि बहुत सारे देवता को मानना, एक देवता को ना मानकर बहुत सारे देवता को, अनेकों देवता को मानना। और मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा करते हैं, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा माँ की पूजा, ये, और नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली और सड़क और महिलाओं का सम्मान या इज्जत करना, यही जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट्स हमारा कह रहा है दोस्तों कि धौलावीरा नामक एक हड़प्पाई स्थल को यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में अपनी सूची में शामिल किया है। जो धौलावीरा नामक हड़प्पाई स्थल है, इसको जो यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को उसने 2021 ईस्वी में अपने सूची में शामिल किया है धौलावीरा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट से कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग करते थे। किस रंग का? लाल रंग का। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे, तो लाल रंग का। ठीक है, अगला जो फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का बाग कहा जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा आपका कि नखलिस्तान का बाग किस हड़प्पाई स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला जो दोस्तों फैक्ट से कह रहा है कि पुजारी के प्रशस्तर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। जो पुजारी होते हैं मंदिरों में, उनके प्रशस्तर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। अब आइए प्रशिष्ट या कहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहिए या पूछे गए प्रश्न कहिए, देखिए उसको जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है हमारा पहला फैक्ट्स प्रशिष्ट में कि दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे।
ठीक है। जो यज्ञ नहीं करते थे वो दस्यु थे और ये लोग दूसरी भाषा बोलते थे, ठीक है। दस्यु जो थे दूसरी भाषा बोलते थे। और आपको बता दें अगला फैक्ट्स क्या है हमारा कि भगवान विष्णु ने 3 पगों में इस संसार को माप दिया जिस कारण इन्हें उपक्रम कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि भगवान विष्णु ने 3 पगों में इस संसार को माप दिया, उसके लिए इस कौन सा शब्द आया है, तो उपक्रम, ठीक है, जिन्हें उपक्रम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट से कह रहा है कि मैत्रायणी संहिता में सूरा और पासा के साथ पुरुषों की प्रमुख तीसरी बुराई जो है वह महिला को या स्त्री को बताया गया है। कहने का ये अर्थ है दोस्तों कि जो मैत्रायणी संहिता है उसमें सूरा यानी शराब, पासा यानी जो पासा खेलते हैं, ठीक है, जुआ, उसको, इन दोनों के साथ साथ पुरुषों की जो तीसरी प्रमुख बुराई है वह स्त्री को, जो महिला होती है उसको भी प्रमुख दोष बताया गया है, ठीक है, तीसरी बुराई। तो आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों कि सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है जो समाज व्यवस्था पर आधारित है। जो सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है वह है मनुस्मृति। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा दोस्तों कि सबसे प्राचीनतम जो स्मृति ग्रंथ है कौन है, तो मनुस्मृति है जो समाज व्यवस्था पर आधारित है, यानी सामाजिक व्यवस्था कैसा होना चाहिए इस पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों कि सबसे प्राचीन विधि निर्माता मनु है, ठीक है, और सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। अगला फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों हमारा कि कर्म का सिद्धांत है वह मीमांसा दर्शन से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला फैक्ट्स हमारा कि भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। क्या है दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि असतो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये जो शब्द है आपका संस्कृत में असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है। और आप हमें असतो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय इसका अर्थ आप लोग हमें हिंदी में बताएंगे। ये संस्कृत में है, आप हिंदी में बताएंगे कमेंट में। आइए 2 फैक्ट्स और है उसको जान लेते हैं। कह रहा है हमारा फैक्ट्स कि उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को श्रमण कहा गया है। यानी जो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी थे, यानी जो वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मणों का विरोध करते थे, उन अध्यापकों को श्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, श्रमण। आइए आगे जानते हैं। अगला फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई अभिलेख है, उसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य की चर्चा देखने को मिलता है। किसकी चर्चा दोस्तों, इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य की चर्चा देखने को मिलता है। कहाँ पर, जो एशिया माइनर स्थित है बोगाज कोई अभिलेख, इसीलिए उसका महत्व है। तो दोस्तों आपका जो हड़प्पा सभ्यता है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो क्लास है आज समाप्त हो चुका, और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब करवाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल पर करवाएंगे, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को लगाइएगा और देखिएगा कि जब आप हड़प्पा सभ्यता इतना 4 या 5 क्लास पढ़े हैं तो उसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। हम आपको आशा दिलाते हैं कि आप उसमें 80% क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास कराने का तरीका आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लास्ट में इसलिए बोलते हैं ताकि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि कल से हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।